मेरी कहानी का जो शीर्षक है वो है संतोष। संतोष जब हर इंसान को जितना भी मिल जाए, अगर वो उसमें संतोष कर लेता है तो वो हमेशा सुखी रहता है। लेकिन मानव की जो वो है नेचर है, उसको कभी भी संतोष नहीं होता। जब उसको थोड़ा सा मिलता है तो वो ये सोचने लगता है कि मुझे इससे थोड़ा सा ये मिल जाता तो अच्छा था। जब वो मिल जाता तो कहता थोड़ा सा ये मिल जाता तो और अच्छा था। तो वो हमेशा इसी सोच में पड़ा रहता है कि मुझे अधिक से अधिक क्या मिले, और वो संतोष नहीं रख पाता, और वो ही उसके दुख का कारण बन जाता है। एक बार भगवान गए उम्र बांटने। जब उम्र बांटने के लिए गए तो सबसे पहले वो गए गधे के पास। गधे को कहा कि मैं तुम्हें उम्र बांट देने आया हूँ और मैं तुम्हें 50 साल की उम्र देता हूँ। तो गधे ने कहा कि भगवान 50 साल की उम्र तो देते हैं, पर मुझे करना क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मालिक का बोझा ढोना होगा, मालिक की मार खानी होगी, फिर जो वो तुम्हें खिला दे वो खा लेंगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए 50 साल, मेरे लिए 30 साल बहुत है। उन्होंने कहा ठीक है, 30 साल सही। उसके बाद भगवान जी गए कुत्ते के पास। कुत्ते को कहा कि मैं ना तुम्हें उम्र देने आया हूँ 50 साल, तो नहीं 30 साल। तो कुत्ते ने कहा कि मुझे करना क्या होगा? उन्होंने कहा कुछ नहीं करना होगा, आपको घर की रखवाली करनी होगी और घर में जो भी आपको कुछ खाने को मिल जाएगा वो आप खा लेंगे। तो क्या मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए जो है ना 20 साल उम्र बहुत है। उनका ठीक है। फिर उसके बाद वो गए बंदर के पास। भगवान जी ने कहा बंदर को कि मैं तुम्हें इतनी उम्र देना चाहता हूँ। तो बंदर ने कहा मुझे करना क्या होगा? उन्होंने कहा तुम्हें सबका मनोरंजन करना होगा, इधर उधर कूद फांद करनी होगी, कूद फांद करोगे लोगों का मन लग जाएगा। तो कहते नहीं भगवान जी, मेरे लिए जो है ना 15 साल बहुत है, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। फिर अंत में गए वो मनुष्य के पास। अब जब मनुष्य के पास गए तो भगवान जी ने उसको कहा कि तुम्हारे लिए मैंने उम्र निश्चित की है 25 साल, तो और मुझे करना क्या होगा? कहते मैं तुम्हें सबसे समझदार बनाऊंगा, तुम हर तरीके से जो चाहोगे वो कर सकोगे, हर काम में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, और जो भी जैसा भी जहां भी जाओ जैसे भी करना चाहो तुम कर सकते हो। क्या भगवान जी 25 साल में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता? ये नहीं चलेगी, मेरी उम्र आपको बढ़ानी पड़ेगी। उन्होंने कहा मैं तो उम्र बांट चुका हूँ, मेरे पास उम्र बची ही नहीं है। कहते नहीं, वो गधे की 20 साल बचे हैं ना, वो दे दो और जो कुत्ते के 15 साल बचे हैं वो मुझे दे दो, और जो बंदर के बच्चे हैं ना वो मुझे दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब 25 साल में तो वो जो इंसान था वो पढ़ा लिखा और अपना करियर बनाया और जैसे तैसे उसकी नौकरी शुरू हो गई। अब 25 से के बाद जब उसकी शादी हो गई, 25 से लेकर 50 साल तक वो गधे की तरह घर का बोझा ही ढोता रहा, बच्चे पाले, बीवी पाली और गधे की तरह घर का बोझ ढोता रहा। उसके बाद उसके बच्चे हुए। अब जब उसके बच्चे हुए, बड़े हो गए, तो अपने बच्चे की उसने शादी कर दी। अब बच्चे जो थे वो नौकरी पे चले जाते थे, पीछे से माँ बाप जो थे वो घर की रखवाली करते थे और जो भी घर का काम है वो करते थे। फिर उसके बाद जो है उन बच्चों के बच्चे हो गए। ये तो जो पहले गधे की गई लाइफ, फिर कुत्ते की गई, फिर बाद में जब उन बच्चों के भी बच्चे हो गए, अब उन बच्चों को पीछे से खिलाना है पिलाना है, वो कहना नहीं मान रहे, तो वो दादा दादी उनके लिए कूद कूद कर देखो कैसे खाना खाते हैं, देखो कैसे खाने, जैसे कहानी करते हैं। तो वो बंदर की तरह उछल उछल के उनको कभी घोड़ा बनते कभी कुछ बनते, उनका मनोरंजन करते और वो बच्चों का मन लग जाता और फिर वो सारा दिन उनको कहानी सुनाते। तो इसका सार यही है कि हमारे पास संतोष धन होना चाहिए। संतोष ही हमारी आत्मा को सुखी कर सकता है और अब इस संसार में हम सुखी रह सकते हैं। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। नमस्कार।